हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर आरफा, नेचुरोपैथी एंड योगा फिजिशियन। आज जो मैंने ये वीडियो बनाया है वो सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है जो लोग मुझसे करते हैं उसके लिए है कि आप कौन से डॉक्टर हो, आपने कौन सा कोर्स किया है। मैं उनको बताती हूँ मैं एक नेचुरोपैथी एंड एक योगा फिजिशियन हूँ। खैर वो योगा तो समझ जाते हैं बट नेचुरोपैथी नहीं समझ पाते। 5 मिनट के उनके चेहरे पे एक डाउटफुल स्टेज हो जाती है, एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है। फिर वो 5 मिनट रिप्लाई करते हैं, अच्छा आप एक आयुर्वेद डॉक्टर है। हम उनको बोलते नहीं, आयुर्वेद इज़ डिफरेंट फ्रॉम नेचुरोपैथी। तो मैं वही बताने वाली हूँ, व्हाट इज़ नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी क्या होता है, हाउ इट वर्क, कैसे काम करता है, व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स एंड थेरेपी इंक्लूडेड इन दिस। क्या ट्रीटमेंट मतलब क्या उपचार और क्या थेरेपीज़ हैं जो नेचुरोपैथी के अंडर आती हैं। तो पहला मैं आपको बताना चाहूँगी, नेचुरोपैथी भी एक पैथी है कि जो जैसे कि और पैथीज़ है, एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, आयुर्वेद, वैसे ही एक नेचुरोपैथी एक पैथी है जो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। लेकिन पहले के ज़माने में जब मेडिसिन नहीं होती थी तब लोग अपने डे टू डे लाइफ में नेचुरोपैथी ही फॉलो करते थे। आपको चोट लग जाती थी, खून निकलता था, या किसी इंसेक्ट या किसी कीड़े ने काट लिया था, तो आप क्या करते थे उस टाइम पे? मिट्टी का लेप लगाते थे, हल्दी लगाते थे, नहीं तो कोई भी हर्ब को पेड़ से तोड़ के उसको हर्ब को लगाते थे। तो दीज ऑल आर नेचुरोपैथी। ये सब नेचुरोपैथी था जो उस टाइम से चला आ रहा है बट हम समझ नहीं पाते। तो मैं आज वही बताने वाली हूँ कि नेचुरोपैथी क्या है। नेचुरोपैथी सुन के ही आपको लग रहा होगा कि दो वर्ड से बना है, दैट इज़ नेचुरा। नेचुरा मीन्स प्राकृति एंड पैथो, पैथो मीन्स डिसीज़, बीमारी। तो किसी भी बीमारी या किसी भी डिसीज़ को हम नेचुरल वे में या नेचुरोपैथी द्वारा मतलब प्रकृति द्वारा क्योर करते हैं, उसे हम बोलते हैं नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी मेनली जो है ये एक ड्रगलेस थेरेपी होता है। ड्रगलेस सुन के आप थोड़ा लग रहा होगा कि ये क्या है। ड्रगलेस इज़ लाइक बिना मेडिसिन और बिना सर्जरी के हम पेशेंट को क्योर करते हैं। तो ये एक जादू की तरह काम करता है, इसे हम इसे बोल सकते हैं कि एक मिरेकल की तरह काम करता है मेनली। नेचुरोपैथी में मेनली नेचुरल रेमेडीज़ आती हैं। नो व्हाट हैपन, हम बोलते हैं नेचुरोपैथी में कि हमारी बॉडी जो है पंच महाभूता से बनी है, दैट इज पांच महा, 5 एलिमेंट से बनी है। आप इसको डिवाइड करेंगे तो पंच मीन्स 5, महा मीन्स आई कैन से बिग, एंड एलिमेंट दैट इज भूता, भूता इज एलिमेंट। तो पंच महाभूता 5 ग्रेट एलिमेंट से बनी है हमारी बॉडी, जिसे हम बोलते हैं अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड ईथर। तो व्हाट हैपन, ईथर जिसे हम आकाश भी कहते हैं, तो वो क्या इंडिकेट करता है हमारी बॉडी में जितनी भी क्रेनियल कैविटीज़ हैं, थोरेसिक कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी है, जितनी भी कैविटीज़ हैं वो सब क्या इंडिकेट करता है? आकाश, जिसे हम ईथर बोलते हैं। देन हमारा आ गया एयर। एयर इज वायु। वायु मेनली हमारी बॉडी में जितने भी वॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं, उनको इंडिकेट करता है। देन फायर, जिसे हम अग्नि भी कहते हैं। अग्नि मेनली जो है हमारे आई कैन से हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, हमारे जितने भी मेटाबॉलिक रेट है उनको इंडिकेट करता है। देन वाटर, जिसे हम जल कहते हैं। तो आपको पता है कि लाइक हमारी बॉडी जो है लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, मोस्टली इसमें बहुत सारा लिक्विड रहता है। तो मेनली जो है इसमें कौन कौन से आ जाता है? डाइजेस्टिव जूसेस आ गए, प्लाज्मा आ गया, सलाइवा आ गया, यूरिन आ गया। ये सब क्या इंडिकेट करता है? जल, दैट इज वाटर। देन नेक्स्ट हमारा आता है अर्थ। अर्थ इज लाइक पृथ्वी, आई कैन से पृथ्वी। तो पृथ्वी में क्या आता है? जितने भी सॉलिड स्टेट होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि हमारा मसल हो गया, टेंडन हो गया, बोन हो गया, लिगामेंट्स हो गया, दिस ऑल कम अंडर द अर्थ, दैट इज पृथ्वी। तो हमारी बॉडी किससे बनी है? 5 ग्रेट एलिमेंट से, जो ये शो करती है। अब मेनली हमारे नेचुरोपैथी में जो है क्या होता है, 10 बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। तो मैं आप लोग को 10 बेसिक प्रिंसिपल्स जो है वो शॉर्ट में बताना चाहूँगी, क्योंकि आई नो ये समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो जो इसमें से मेनली इम्पॉर्टेंट है वो मैं बता पाऊँगी। हम बोलते हैं बॉडी हील्स इटसेल्फ, मतलब बॉडी के अंदर हीलिंग पावर होता है, हीलिंग कैपेसिटी होती है कि वो खुद से हील कर सके। जैसे कि अभी कोविड चल रहा है, नो, लोग को कोविड में आपने भी इसकी कोई वैक्सीन नहीं आई है, फिर भी हम क्या बोलते हैं? आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करिए, आप इम्यूनिटी के लिए ये फ्रूट्स ले, ये वेजिटेबल्स ले, ऐसे ऐसे जूसेस ले। वो हम इम्यूनिटी पावर क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर इतनी हीलिंग पावर है, इतना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा कि वो किसी भी डिसीज से लड़ सकता है।
इसीलिए हम बोलते हैं नेचुरोपैथी में बॉडी हील्स इटसेल्फ, मतलब उसके अंदर इतनी हीलिंग पावर है कि वो लड़ सके। और नेक्स्ट हम बोलता है जर्म्स डू नॉट कॉट द डिसीज बट आर फाउंड इन डिसीज कंडीशन, मतलब मेनली क्या होता है, जर्म्स जो है हमारी बॉडी के अंदर, उसकी वजह से हमें डिसीज़ नहीं होती है, बट अगर हमें डिसीज़ है तो उस कंडीशन में जर्म्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट आई कैन से लाइक फास्टिंग इज़ अ सुप्रीम मेडिसिन, मतलब अगर हमें किसी भी चीज़ को क्योर करना है, किसी भी डिसीज़ को क्योर करना है, तो हमारे लिए फास्टिंग जो है वो एक सबसे बड़ी मेडिसिन है, सुप्रीम मेडिसिन है ना। इसे बोल सकते हैं एक जादू है फास्टिंग, क्योंकि वो क्या करती है, हमारे विल पावर को, हमारे इम्यूनिटी लेवल को और स्ट्रॉन्ग करती है। मेनली क्या होता है नेचुरोपैथी में कि हम बोलते हैं जो हमारी डिसीज़ है वो क्यों होती है, दैट इज़ ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ मॉर्बिड मैटर। हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स जमा है, कहीं ना कहीं ऐसी मतलब टॉक्सिसिटी बढ़ गई है जिसकी वजह से हमें डिसीज़ हो रही है। तो टॉक्सिन्स के एक्यूमुलेशन, आई कैन से लाइक अगर कचरा इकट्ठा हो गया उसकी वजह से अगर डिसीज़ हो रही है, दैट इज़ टॉक्सिन्स ना। तो टॉक्सिन्स के एक्यूमुलेशन से डिसीज़ होती है। अगर हम बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें, मतलब एलिमिनेशन प्रोसेस बढ़ा दें अपनी बॉडी से, मतलब टॉक्सिन्स को निकलने की प्रक्रिया बढ़ा दें, तो आई कैन से हम बहुत से डिसीज़ से क्योर हो सकते हैं। देन अगेन आई कैन से लाइक देर आर वेराइटीज़ ऑफ नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं हमारे नेचुरोपैथी में जो डिसीज़ हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारे ऑर्गन्स को फंक्शनिंग बढ़ाते हैं। तो वो मैं आप लोग को बताऊंगी कि कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हमारे नेचुरोपैथी में इंक्लूड होते हैं। देन देर आर 10 बेसिक प्रिंसिपल्स जो मैं आप लोग को इतने डीप में नहीं बताऊंगी अभी। देन हम ये बोल सकते हैं कि लाइक फूड, अगर हम अपनी फूड को एज अ मेडिसिन लेंगे तो कल को हमें मेडिसिन एज अ फूड लेना पड़ेगा। मतलब अगर हम मान लीजिए दवा खा रहे हैं तो कल को हमें खाना बंद करके अपनी दवा को ही लेना पड़ेगा अपनी डे टू डे लाइफ में। तो मेडिसिन को इतना ना कंज्यूम करें कि कल को वो आपका खाना बन जाए। मेनली जो है हम ये बोलते हैं कि लाइक क्या होता है, टॉक्सिन्स जो है हमारी बॉडी में कैसे एक्यूमुलेट होते हैं, लाइक हमारे फूड से ओनली। अगर हम मान लीजिए हमें बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है खाने की, हम ज़बरदस्ती खा रहे हैं, तो वही हमारा टॉक्सिन्स बन जाएगा कल को। इसीलिए जब बॉडी को रिक्वायरमेंट हो तभी खाना खाएं, अनवांटेड फूड हमें नहीं लेना चाहिए ताकि वो आगे जाके हमारे लिए टॉक्सिन्स क्रिएट करें। तो जब बॉडी को रिक्वायरमेंट है चीज़ों की तभी लीजिए, वरना मत दीजिए। हम नेचुरोपैथी में मेनली जो चीज़ें इंक्लूड करते हैं डाइट में, वो फ्रेश ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, जूसेस होते हैं, लिक्विड डाइट होता है। दीज आर द फूड विच इज़ इंक्लूडेड इन नेचुरोपैथी। नाउ हाउ नेचुरोपैथी वर्क, कैसे काम करता है, तो मैंने आप लोग को अभी बताया कि नेचुरोपैथी में हम बोलते हैं बॉडी हील्स इटसेल्फ। हमारी बॉडी के अंदर इतनी हीलिंग कैपेसिटी होती है कि वो खुद से वर्क कर सके, बट हमें मेनली जो है अपना डाइट मॉनिटरिंग अच्छा रखना होना चाहिए, मतलब किस कंडीशन में क्या लेना है क्या नहीं लेना। आप जब भी आपको कोई डॉक्टर के पास जाते हैं आप कंसल्टेशन के लिए, डॉक्टर आपको बोलता है कि आपको ये बीमारी है, आपका रिटर्न में पहला क्वेश्चन क्या होता है, वो यही होता है कि सर हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो राइट, हमारा फूड राइट होना चाहिए, सही तरीके से, सही मतलब क्या लेना है क्या नहीं लेना है वो चीज़ हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। मतलब रेगुलेशन ऑफ फूड इज़ इम्पॉर्टेंट, हमारी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड हमारे ट्रीटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मेनली हमारी लाइफस्टाइल अच्छी है, अगर हमारी बॉडी में फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, योगा है, आसनास है, वर्कआउट अच्छा है, एलिमिनेशन प्रोसेस बहुत अच्छा है, तो हम बहुत से डिसीज़ से क्योर हो सकते हैं। अगर हम आप ये 3 अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप हर बीमारी से क्योर हो सकते हैं। लास्टली आई कैन से हम नेचुरोपैथी डॉक्टर कैसे देखते हैं पेशेंट्स को, मेनली हमारा जो है केस हिस्ट्री बहुत प्रॉपर होता है। हमारे पास पेशेंट आता है तो एटलीस्ट हम 1 and 2 आवर की केस हिस्ट्री पेशेंट से लेते हैं ताकि हम उसके रूट कॉज तक जा पाएँ कि अगर आपको ये बीमारी हो रही है तो वो क्यों हो रही है। अगर आपके पास फीवर आ रहा है, हम और पैथीज की तरह नहीं, फीवर आया तो मेडिसिन लियो सप्रेस कर दिया, नो, हम सिम्टम्स को रिलीव नहीं करते हैं, हम मेनली जो है आपके रूट कॉज पे वर्क करते हैं। अगर आपको फीवर आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, बॉडी में ऐसा कुछ तो अंदर चल रहा है जो वो आपको इंडिकेट कर रहा है फीवर के फॉर्म में। तो मेनली हम फीवर पे वर्क नहीं करते, हम उसके रूट कॉज पे वर्क करते हैं। तो मेनली हम केस हिस्ट्री इतना डिटेल में लेते हैं कि अगर आपको ये प्रॉब्लम हुई है तो वो कहाँ से स्टार्ट हुई है और वो कहाँ तक जा सकती है। तो मेनली हम अपना डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से रखते हैं, केस हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा है। सेकंड, हमारा एग्जामिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, अगर हम एग्जामिन अच्छे से कर रहे हैं तो हम उसके रूट कॉज तक इजीली जा सकते हैं।
थर्ड, अगेन हम उसका डाइट प्रॉपर मॉनिटरिंग कर सकते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं उसके अंदर, एंड नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स बहुत अच्छे हम उनको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लास्टली नेचुरोपैथी में हम बोलते हैं कि अगर हम बॉडी को डिटॉक्सिफाई जितना करेंगे उतना हम डिसीज से क्योर हो सकते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और एलिमिनेशन बॉडी का बढ़ाना ज़रूरी है। देन उसके बाद लास्टली व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स विच कम अंडर द नेचुरोपैथी, ऐसे क्या ट्रीटमेंट्स हैं जो नेचुरोपैथी के अंदर आते हैं। तो मेनली मैं आप लोग को बताना चाहूँगी सबसे पहले मड थेरेपी। मड थेरेपी क्या होता है, लाइक आई कैन से मड इज़ लाइक मिट्टी चिकित्सा। मतलब आपने देखा होगा कि लोग फुल मड बाथ देते हैं, मड ऑन एब्डोमेन देते हैं, आइज़ पे देते हैं, क्योंकि नेचुरोपैथी में मड का प्रॉपर्टी बहुत डिफरेंट होता है। तो मड थेरेपी होता है। सेकेंड, आई कैन गो फॉर हाइड्रोथेरेपी ट्रीटमेंट्स। हाइड्रोथेरेपी में हम जिसे हम जल चिकित्सा बोलते हैं। जल चिकित्सा में क्या होता है कि लाइक वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड डिफरेंट कंडीशंस, किस कंडीशन में कितने टेम्परेचर पे पानी में पेशेंट को देना है नहीं देना है, लाइक वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर इन हाइड्रोथेरेपी। और अलग अलग हाइड्रोथेरेपी ट्रीटमेंट्स होते हैं, हिप बाथ होते हैं, फुट बाथ होता है, आर्म बाथ होता है, कंप्रेसेस होते हैं, सेक जिसे बोलते हैं। देयर इज़ वेराइटीज़ ऑफ हाइड्रोथेरेपी ट्रीटमेंट, डूशेज होते हैं। देन कोलोन हाइड्रोथेरेपी होता है फॉर कोलोन क्लीनिंग के लिए, जिसको लाइक कॉन्स्टिपेशन है सीवियर या डिटॉक्सिफाई करवानी है बॉडी। देन अगेन कोलोन जो है बहुत अच्छा है, दैट इज़ कोलोन हाइड्रोथेरेपी है। देन हम बता सकते हैं आपको लाइक डाइट एंड फास्टिंग थेरेपी। अगेन आपका डाइट मॉडिफिकेशन और फास्टिंग थेरेपी भी एक लाइक थेरेपी होती है जिससे हम बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, जो बहुत ऑलमोस्ट डिसीजेज में इंडिकेशन रहता है। तो फास्टिंग थेरेपीज अगेन वर्क लाइक अ मिरेकल आई कैन से। देन डाइट, कौन सी कंडीशन में क्या फूड इंडिकेट करना है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, वो थेरेपी रहती है। देन आई कैन से फॉर एक्यूप्रेशर, एक्यूप्रेशर इज अगेन वेराइटीज़ ऑफ एक्यूप्रेशर वी हैव। रिफ्लेक्सोलॉजी, सुजोक, जो आपके रिफ्लेक्स एरियाज़ पे वर्क करता है और आपकी डिसीज़ को क्योर करता है। एक्यूपंक्चर, एक्यूपंक्चर आई कैन से एक्यूपंक्चर इज़ लाइक, एक्यूपंक्चर से आपको नाम से समझ में आ रहा है कि एक्यू मीन्स निडल एंड पंचर मीन्स पंचरिंग करना। तो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिडियन होते हैं, बहुत सारे मेरिडियंस होते हैं और उनके अलग अलग पॉइंट्स होते हैं जो लाइक जो जहाँ पे जिसका जो पॉइंट है वहाँ पे हम निडल को पंचर करते हैं फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। मेनली ये पेन गेट थ्योरी पे वर्क करता है। देन आई कैन से फॉर ओजोन थेरेपी होता है, एयर थेरेपी होता है, मैग्नेटोथेरेपी, मैग्नेट्स का थेरेपी होता है। देन क्रोमोथेरेपी, क्रोमोथेरेपी इज अगेन लाइक कलर्स थेरेपी, मतलब कौन सा कलर क्या इंडिकेट करता है, किस कंडीशन में हम क्रोमोथेरेपी दे सकते हैं, किस कंडीशन में नहीं दे सकते हैं। देन अगेन हमारा होता है मैनिपुलेटिव थेरेपी। मैनिपुलेटिव थेरेपी इज़ लाइक थेरापेटिक मसाज वी आर इंडिकेटिंग, किस कंडीशन में कौन सी मसाज देनी है, कब देनी है, कहाँ कैसे प्रेशर से देनी है, वो हम प्रिस्क्राइब करते हैं। देयर इज़ वेराइटीज़ ऑफ मसाजेस, लाइक ऑयल मसाज होता है, अरोमा मसाज होता है, पाउडर मसाज होता है, ड्राई ब्रश मसाज होता है, हॉट स्टोन मसाज होता है, बहुत टाइप के मसाजेस हमारे नेचुरोपैथी में होते हैं। देन आई कैन से लाइक योगा थेरेपी अगेन, किस कंडीशन में कौन सा योग करना है, मतलब फिजिकल एक्टिविटी आपको कौन सी करनी है, कौन सा आसन किस में इंडिकेटेड है। मेडिटेशन होता है, लाइक अगर आप एंजाइटी स्ट्रेस पे हैं तो हम कौन सा मेडिटेशन आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। देन लास्टली आई कैन से फॉर लाइक लास्ट हम बोल सकते हैं फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी इज अगेन लाइक फिजियोथेरेपी जिसमें दो होते हैं, लाइक इलेक्ट्रोथेरेपी एंड द एक्सरसाइज थेरेपी। कौन सी कंडीशन में कौन सी एक्सरसाइज करवानी है, कौन सी मशीन्स लगवानी है। तो दीज आर द थेरेपीज़, ये जो उपचार हैं हमारे नेचुरोपैथी में आते हैं और ये थेरेपीज़ हैं जो हमारे नेचुरोपैथी के अंडर आती हैं। मेनली जो नेचुरोपैथी है वो आपके सिर्फ एक फिज़िकल लेवल या मेंटल लेवल पे वर्क नहीं करता, ये आपके तीनों एस्पेक्ट्स पे वर्क करता है, मेंटल ऑल्सो, फिज़िकल ऑल्सो एंड स्पिरिचुअल ऑल्सो, मतलब स्पिरिट, तीनों पे ये वर्क करता है। ये आपके सिर्फ डिसीज़ को क्योर नहीं करता बट आपके स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी, इन सबको भी कम करता है, इन सब से भी ओवरकम करता है आपको डिसीज़ को। अगर आप लाइक कॉन्स्टिपेशन है तो अगेन आपको फटीक, हेडेक वगैरह रहेगा, तो ये सिर्फ आपके कॉन्स्टिपेशन को रिलीव नहीं करेगा बट आपके फटीक, हेडेक, इन सब को भी रिलीव करता है। तो नेचुरोपैथी जो है वो तीनों एस्पेक्ट्स पे वर्क करता है मेनली।
और अगर होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। सून वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है वो कॉन्स्टिपेशन के ऊपर होने वाला है कि कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, क्या ट्रीटमेंट्स नेचुरोपैथी में प्रिस्क्राइब करते हैं, क्या डाइट प्रिस्क्राइब करेंगे, ये सब मैं बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ शेयर विथ एवरीवन। हो सकता है कि मेरी वीडियो लोगों को बहुत बेनिफिट दे सके, उनको इस डिसीज़ से क्योर कर सके। तो आप लोग जिससे भी ये सबसे शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।